बदमाश कबूतर फ्लफ़ी की बेटी को वहाँ से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही वहाँ कौवा आ जाता है और वो फ्लफ़ी की बेटी पर बहुत ही जुल्म करता है, उस पर आग फेंकता है, जिसकी वजह से फ्लफ़ी की बेटी बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है और उसको आग लग जाती है। कौवा उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। कौवा भाग जाता है, लेकिन कबूतर उसको फ़ौरन से डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसके टेस्ट वगैरह करते हैं। डॉक्टर उस वक़्त ज़रूरी मेडिसिन उसको दे देते हैं और उसका इलाज करते हैं और उसको ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उसको दर्द कम हो जाए, लेकिन डॉक्टर उसको बड़े अस्पताल में जाने का मशवरा देते हैं। फ़ौरन से ही कबूतर अपनी गलती सुधारने के लिए उसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है, ताकि वहाँ पर उसका इलाज हो जाए और वो बच जाए। बड़े हॉस्पिटल में उसको फ़ौरन से ही एडमिट कर लिया जाता है, जहाँ पर मीना की बेटी उसका ध्यान रखती है और मीना की बेटी फ़ौरन ही उसके पास आ जाती है और उसको अच्छे तरीके से उसकी देखभाल में लग जाती है। देखो प्यारी बहना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मेरी मम्मा ने तुम्हारी देखभाल के लिए मुझे भेजा है और जल्द तुम्हारी मम्मा भी तुमसे मिलने के लिए आएंगी। वो कोई ज़रूरी काम से गई हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं आती नहीं तुम इसके पास ही रहना, तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी और तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना। तुम जूस पियोगी? क्या कुछ खाना पीना है? कुछ खाने पीने का दिल कर रहा है तो मुझे बता दो। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, अभी थोड़ी देर तक तुम्हारी मम्मा भी आ जाएंगी या हम तुम्हें घर ले जाएंगे, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। फ्लफ़ी की बेटी खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती है। वो बहुत ही निडाल होती है, इसलिए बोल नहीं सकती। मुझे पता है मेरी बेटी की हालत तुम लोगों की वजह से हुई है और आज मेरी बेटी हॉस्पिटल में सिर्फ तुम लोगों की वजह से पहुंची है। अंदर से अपने शोहर को भेजो, मैं उसको पूछूंगी ज़रा कि उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया है। चलो जल्दी जाके अंदर से अपने शोहर को भेजो। जो ही कौवे का शोहर बाहर आता है तो वो फ़ौरन उसकी गर्दन काटकर उसको ज़िबह कर देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी का बदला लेना चाहती है।